खत्म हो जाएगी, चलो 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 लौट के आके देखते हैं जो होगा। बहादुर बनो, अपने जीवन के लिए इतने बहादुर बनो, ऐसा भगवान का नाम ले लो जो तुम्हारे अंदर से बीमारियां खत्म हो जाए। हम नहीं लेते हैं ना, तभी ये टके टके की बीमारी होती है। ज्ञान से हमको बड़ी सावधानी आती है, हम सावधान होकर बरतते हैं, कोई बीमारी नहीं आती, न तन को न मन को। हम आंख को दूसरा दिखाते ही नहीं है, जहां मेरी आंख जाती है बोलो भगवान है, दूसरा देखा ही नहीं तो बीमार कैसे पड़ेंगे। बात खत्म। होशियार बन के चलो, सारी बीमारियां अपने शरीर से भगा दो। बीमारी नाम की कोई होती नहीं, कभी बीमार न बनना, न तन से न मन से। नहीं तो तन मन से बीमार बने तो सारा धन चला जाएगा। और धन को कायम रखना है तो तन मन की बीमारी को जीतो, आराम से जीत के चलो। माइक ले लो। हाँ, वहाँ आपके दादा के हर पल पल में शुक्राना निकलते, आपके शुक्राना निकलते। तो जो दादा ने ये बीज बोया है, हाँ। हम वही उसके फल खा रहे हैं। वैसे हमने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ। दादा की बात सुनते थे, दादा लोकल ट्रेन में जाके हाँ। खड़े होके एक एक को जाके ज्ञान सुनाते थे। जब उसके आदर्श हम रखते साथ में, हाँ। हमारी उन्नति बढ़ती है। सही बात है, सही बात है। एक ही अक्षर का ज्ञान है ही भगवान, हाँ, है ही भगवान। इसीलिए तो हम दादा की सारी आपको लाइफ हिस्ट्री सुनाते हैं कि देखो हमारे दादा किस किस रास्ते से गए, और दादा ने इस राह को कभी राह नहीं बोला, ये पाथलेस लैंड है। कोई शास्त्र लेके सब बोलते हैं ये रास्ता है, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना। दादा ने कहा पाथलेस, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। बी स्टिल एंड नो thyself दैट यू आर आत्मा। तुम खड़े हो जाओ शांत करके और मेरी बात को सुनो, सिर्फ कहा सुनो और उसको जानो अच्छी तरह। तुम आत्म स्वरूप है, तुम ब्रह्म स्वरूप है। बी स्टिल। हमको खड़े होने के लिए बोला खड़े हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। बी स्टिल एंड नो thyself। उस परमात्मा को अपने भीतर जानो। कोई रास्ता नहीं है। दुनिया ने बड़े बड़े मार्ग बनाए, इस रास्ते जाओगे ये मिलेगा। सारी दुनिया गड़बड़ मची पड़ी है। हिमालय पर्वत पे जाओ, वहां जाओ, इतने सोमवार करो, इतने मंगल करो, इतने बृहस्पति, ये सब तुम्हारे पीछे, और मिलता कुछ नहीं। और हम एक मिनट भी न भूले भगवान को, तो भगवान साथ में है। बात ही खत्म हो गई। शुक्राना भगवान जी। शुक्राना भगवान जी, सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पिछली बार हम आए थे गुरु पूर्णिमा में, तो आप बोले थे कि बस ये गांठ बांध लो कि आज तक जो किए वो अब नहीं करोगे। भगवान जी 1 साल से इसी पे ही चलते रहे, इसी वचन को मानते रहे। हाँ। और इतना शांति मिला है और इतना अच्छा लगता है अब, और इतना हल्का महसूस करते हैं कि मैंने इतने शुक्राने निकलते हैं भगवान जी, बता नहीं सकते। बिल्कुल होना ही चाहिए। एक बात के माने मैं यही कहती हूँ, ये गुरु है। अब इस बात ने तुमको इतना गाइड बताया कि पूरे साल भर तुम खुश रही, है ना। ये गुरु है। हम इसी को कहते हैं गुरु करना। कोई सत्संग एक बात ले लो और पक्का गांठ बांध लो बस, और चलते चलो। गुरु तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम उसकी बात को मानता है। नहीं शुक्राने भगवान जी के। भगवान जी जैसे अभी बताया कि भगवान देखने से भगवान पूर्ण, भावपूर्ण अपन भगवान देखते हैं जैसे। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि सामने वाले में कोई विकार वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। तो उस समय भगवान जी ऐसा महसूस होता है कि बड़ा आनंद जैसा लगता है। तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि तो ये भाव अपन वृत्ति अपनी बनी रहे, उसके लिए दिन भर यही अभ्यास तो करना पड़ेगा। कुछ न करो, सिर्फ कुछ न करो, गुरु करो बस। वृत्ति को सदा ही एकाग्र होने के लिए गुरु चाहिए। हाँ। अपने आप हो जाएगा। जैसे नहीं हम सबको डर होता है, बच्चा भी नहीं, अरे पुलिस में ना रहे तो एकदम डर के खाना भी खा लेता है, सो भी लेता है, अरे पुलिस में ना रहे। तो ऐसे डर, अरे गुरु बैठा है तो मन डर जाएगा। जिना मन भय तेना मन भाव। जहाँ भय होगा गुरु के लिए, वहाँ भाव भी होगा।
भगवान जी, और ये अंतःकरण के बारे में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अंतःकरण क्या है, कभी इसको जानते हैं? नहीं। जैसे दो दीवालों के बीच में एक हालोनेस है, खाली है ना, एक तरफ शरीर, दूसरी तरफ आत्मा। तो शरीर का रिफ्लेक्शन इसमें पड़ रहा है बीच वाली जगह में। तो सारा दिन मैं कहता हूं मैं शरीर, अब इसको मिला ज्ञान, अहम ब्रह्म। भले देर में मैं बैठा हूं, मैंने गुरु किया, मुझे ज्ञान मिला, तो मेरी आत्मा जग गई, आत्मा जागृत हुई। जैसे जागृत हुई, इसका रिफ्लेक्शन पड़ा मेरे अंतःकरण में। तो अब हम कहते हैं अहम ब्रह्म। और अगर पुराना आदत का पड़ा हुआ विचार आता है कि तू शरीर, तो हम कहते हैं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे गुरु ने बोला तुम ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म हूं। बात खत्म है ना। ऐसे जानो, अंतःकरण होता नहीं, एक हालो स्पेस है, आप वहां पे क्या भी रखो। कितने लोग कुछ रखते हैं, मेरा अंतःकरण जलता है, मैं मेरा रखा, तो अंतःकरण उसी के विचारों में घूमेगा। और वहां अगर भगवान रखा तो मौज ही मौज है, शुक्राना रखा मौज ही मौज है। जैसे मैंने कल बताया, घड़े में पानी भरो, शरबत भरो, दूध भरो, दही भरो, कुछ भी भरो, जो भरोगे वही तो घड़े में होगा। और कुछ न भरो, निराकार भरो, आकाश भरो, तो आकाश है। जो भरो वो तुम्हारा अंतःकरण। भगवान जी, आप जब भी लखनऊ जाते थे तो यही कहते थे बहादुर बनो, होशियार बनो। वो सुनते सुनते कहते कहते उसका वो बहादुरी, होशियारी, वो क्या कैसे कहते थे, ये मिरेकल है ही है यहाँ पे। हाँ। और भगवान, कल भी आप बता रहे थे कि नॉलेज इज पावर, जो है ज्ञान है, ये शक्ति है अंदर में। तो सच में भगवान, ये आपके अनेक बार सुना कि नो द ट्रुथ विल मेक यू फ्री। भगवान पता सच में है ही भगवान। अब कुछ भी ना विचार अंदर आता है, जैसे आप बोल भी रहे थे, अरे ख्याल तो आएंगे, वो ना वो नित्य नैतिक वाले तो ठीक है, अब कुछ भी जैसे लगते ही नहीं, हाँ अंदर कुछ है। बहुत अच्छा लगता है भगवान। हाँ, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा, शुक्राना मानो। हाँ बोलिए। भगवान जी, शुक्राने दादा के, अहंकार नहीं जा रहा, जिसकी वजह से गुरु के साथ जीवन नहीं बदल पा रही है। अहंकार नहीं जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी। अहंकार है ही नहीं। तुम रोशनी करो तो अंधेरा कहाँ गया? रोशनी करो ज्ञान की, गुरु को बिठाओ तो रोशन हो गया। अब गया कहाँ अंधेरा? बिना बत्ती जलाए तो अंधेरा जाएगा नहीं। जब तक आप रोशनी नहीं करोगे, आप दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, माचिस की तीली जलाओ, अंधेरा चला जाएगा। भगवान को बिठाओ, गुरु को बिठाओ, ज्ञान को बिठाओ, जो तुमको अच्छा लगे तुम वहां रखो, अंधेरा चला जाएगा। अहंकार है नहीं, झूठा है। झूठा कब तक बैठेगा? शुक्राने है भगवान के। हाँ भगवान, अब से भगवान ही भगवान दिखता है और कुछ नहीं दिखता। भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान दिखता है। हाँ, दिखता ही वही है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सब रजा में राजी रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। दादा ने इतना सिखा दिया है। आधी बात पीछे की सुनाई नहीं दे रही है, खड़े होकर सुनाओ। हाँ, शुक्राना है दादा भगवान के। हाँ हाँ, दादा भगवान के ज्ञान में इतना शुक्र कर दिया है कि हाँ, बिल्कुल भगवान ही भगवान दिखता है सब जगह। अब अहंकार भी नहीं रहता है और कुछ नहीं रहता है। और जैसे रजा पे राजी रहते हैं, हमेशा रजा पे राजी रहते हैं, कभी किसी से। भगवान है ना, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, बैठ जाओ, आराम करो, चलिए। हाँ, और कोई है? भगवान। हाँ बोलो। भगवान ने अभिमान जो विसर्जन किए थे। हाँ, अभिमान क्या? अभिमान का विसर्जन कैसे हो भगवान? अभिमान का विसर्जन। विसर्जन तो अपना विसर्जन कर दो तो अभिमान का विसर्जन हो गया। अभी तुम सोच ही रहे हैं क्या इसका विसर्जन? अब जब विसर्जन शब्द सुना है ना, तो सब इसका कैसे विसर्जन करे, उसको कैसे। अरे फूल और चावल वगैरह सब डाल देते हैं ना, एक डालो तो सब पड़ गया ना। सारा दिन विसर्जन विसर्जन। हाँ,
भगवान बोलो। मेरा एक पार्टनर है, मैं जब इधर आ रहा था, क्या चीज? इधर 8 दिन के लिए आ रहा था, कभी हाँ। मैं 8 दिन कहीं बाहर निकला नहीं हूँ। वो अकेला बैठता नहीं है, तो मैंने बोला मैं जा रहा हूँ 8 दिन के लिए। तो इस शायद माइक से आवाज क्लियर नहीं आ रही, दूसरा माइक दे दो। हाँ, ये वाला ले लो। हाँ, पार्टनर को मैंने बोला मैं जा रहा हूँ 8 दिन के लिए। हाँ, तो कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर का? हाँ, हाँ, 8 दिन के लिए। वो कभी बैठता ही नहीं है। हाँ, कभी हाँ। भी घर चले जाता हूँ तो मेरा 4-5 हाँ, फोन आ जाती है। बराबर। अकेला उस पे बैठता नहीं है, उसका मूड ऐसा रहता है, मतलब हाँ, ऐसी बात है। हाँ। तो मैंने उसको 8 दिन जा रहा हूँ, 8 दिन जा रहे हैं तो फिर सब कुछ काम करके जाओ, ये सब कुछ। हाँ, हाँ। तो भगवान की दया से मेरे सब काम होते जाए, सचिव हाँ। हो गए। मैं कभी नहीं, इतनी खुशी हो रही थी। हाँ, हाँ। मेरे पहले से उसी दिन ही मेरे को जॉब मिल गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। हाँ, 8 दिन हाँ। के लिए मैंने टिकट हाँ। करा ली, सब कुछ हो गया, बराबर, टिकट तो हाँ। करा ली थी। तो अब जो भी जैसे वो मेरे जैसे बार बार फोन करता था, अब जब एक बार उसने फोन करी मेरे को, ये काम हो गया है, बोले काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है। मैं बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो मेरे को इतना रिलैक्स हूँ, मतलब आज तक उसकी फोन नहीं आई है। हाँ, अब जो आपने 2 दिन बढ़ा लिया है, अभी मैं क्या करूँ? इसमें सोचने की कोई बात नहीं। आपका दिल देखो क्या कहता है। जब अब तक अच्छा हुआ तो आगे भी अच्छा होगा ना, है ना? और 2 दिन मैंने नहीं बढ़ाया है, निराकार के हुक्म से बढ़ाया। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने देखा मैं कितना भी चाहती हूँ तो कुछ नहीं होगा। इधर मोड़ी गाड़ी, उधर मोड़ी गाड़ी, स्टीयरिंग कहीं न कहीं मोड़ा, आखिर वहीं खड़ी रही। दादा ने बोला ये गाड़ी गप गई है इधर, तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है। ऐसे आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, जो होना होगा होगा। आज ऐसे सोचो हमारे को मौत आ जाए, आ तो सकती है ना कभी भी, क्या होगा पीछे? हम जनता करेंगे। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं सब काम ठीक ठाक करके आए, ऐसे आए, और फिर होता वही है। जो जिसका स्वभाव है, जैसे तुम्हारा पार्टनर है ना, वो जिसका स्वभाव जैसा है वो वैसा ही करेगा। तुम उसको फोन कर दो कि मैं 2 दिन और एक्सटेंड कर रहा हूँ, बाकी जैसा हुक्म। बोला तुम ध्यान देना, मैं 2 दिन और हूँ, भगवान साथ में है तुम्हारे। बस जिंदगी के ये दिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल से निकलती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मेरे पाँव को कोई उठाने वाला चाहिए, उठते नहीं है पाँव। जहाँ खींच होती है सबके प्यार की, वहाँ ये चल देते हैं। फिर मैं भी नहीं संभाल सकती इनको। तो ये तो कुदरत के द्वारा होता है। अगर कुदरत ही बदली है तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जिसको कुछ न कुछ अंदर में देना होगा भगवान को, तो उसी तरीके से आ गया और हमको भी वहीं बिठा दिया। ये कितनी भी दुनिया तुम कहो अपने ढंग से चले, ये अपने ढंग से नहीं चलती है। मैंने देखा है, बहुत सोचो तुम, सहस सियाना पर लखो लख सोचो, होएगी वही जो मंजूर खुदा होगा। पैर वहीं पर जाएंगे जहाँ पर भगवान को टिकाना होगा। हम कितना भी सोचें। हम लोगों को कल मालूम पड़ा था कि भगवान 2 दिन के लिए हाँ। प्रोग्राम कलकत्ते का चेंज हो गया है, तो हम लोग आपस में बैठे थे। हाँ, हाँ। तो हम लोग प्रेयर कर रहे थे कि भगवान ये 2 दिन रायपुर में बैठे, हाँ, और तो हम हाँ, लोग टिकट वगैरह चेंज करवाए कर। हाँ, सही बात है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया 4 तारीख को। थैंक यू भगवान। तो जो भी आप लोगों को काम करना होगा करेंगे। हमारे को ये काम मनुष्य चोला जब तक है करना ही करना है। बिल्कुल। अब इसमें भगवान का संयोग है और आप सबका अंदर में प्रार्थना, जैसे ये लोग सोच रहे थे, तो 2 दिन और सही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबको यही लग रहा था कि भगवान हाँ। की 2 दिन बढ़ जाएं। हाँ, हाँ। तो और हम लोग ये बैठे हाँ, आनंद थे तो 10 दिन तुम्हारे लिए, वही तुमको मिल गए। हम तो 29 से आए हैं ना, हम तो 29 तारीख से आए हैं, तो आपके हो ही गए, क्योंकि 9 तारीख को मुझे जाना है, तो पूरे 10 दिन हो गए। आपका नसीब आपको मिला। और ज्ञान को कभी कठिन न समझना। दुनिया भी कठिन नहीं है, ज्ञान भी कठिन नहीं है, तुम भी कठिन नहीं है। प्यार एक ऐसी सरल चीज है, तुम अपने जीवन में ले लेना बस। प्यार, जिसने प्यार की नजर डाली, हाथों से कोई प्यार नहीं करना, बातों से कोई प्यार नहीं करना, पर प्रेम की दृष्टि
बस भगवान है, ये प्यार की दृष्टि है, इसी दृष्टि में तुम सब चढ़ जाएगा। ऐसा अंदर में उमंग उत्साह आएगा तुमको, बस मैंने तो भैया भगवान देखा, बात खत्म, मेरे को चाहिए उसे कुछ नहीं, खाऊंगा अपना नसीब, दे खिलाने वाला परमात्मा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ये मुझे कोई ये और नहीं खिलाते, जो मालिक की मर्जी है वैसे होता है। बस इस दृष्टि से सदा चलते रहो, नो एक्शन। दादा बोलते थे लव इज नॉट ए एक्शन, आपको कुछ करना नहीं है, गले लगाना, ये करना, कुछ लेना देना, ये तो तुम लोगों ने लेने देने को गड़बड़ कर दिया है। प्यार को सिर्फ दृष्टि करो, सिर्फ परमात्मा की दृष्टि से तुम्हारे दिल इतने बाहर हो जाएंगे, तुम देखिएगा अरे वाह भगवान, क्या तो बाहर ही आई है। दृष्टि डालो, कोई भी आवाज सुनो, बोलो भगवान का आवाज है, कोई भी बोले, चाहे पशु बोले चाहे पक्षी बोले, बोलो वाह, हर मुख में मुरली भगवान की बजती है, तो मजा आ जाएगा तुमको। शुक्राने भगवान। हाँ, दादा के पल पल के शुक्राने। ज्ञान में आते आते सब कुछ का पता पड़ रहा है भगवान, कि अभी आप जैसे बताए आपने, एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। सच में भगवान, सब चीजों में भगवान दिखता है। अगर एक ही चीज भगवान कई सालों से अगर हो रही है तो उसके बावजूद भगवान मन विचलित होता है। भगवान, मन एक ऐसी चीज है, इसको विचलित बना तो कभी आप रोक नहीं सकते, पर मन से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि ऐसा करे मन, ऐसा करे मन, चुप रहे मन, ये रहे, मन से उम्मीद छोड़ दीजिए। ये कभी भी तुम्हारे को शांत होके बैठने नहीं देगा। इसीलिए दादा ने कहा ये मन बना ही नहीं है, केवल एक भगवान को खड़ा कर दिया, सिर्फ वही है सब जगह। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार बोला सब तुम्हारे शरीर के हैं, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अपने आप ही तुम्हारे से ये हो जाएगा। सिर्फ हमारे ज्ञान की छान के, फिल्टर करके हमारा ज्ञान ले लो, छानने से यही निकलता है एक भगवान। जैसे नहीं फूलों का इत्र, बाकी तो फूल बॉयल हो जाता है पानी में खत्म, फूलों से इत्र लगा के एक बूंद लगा देते हैं कान के पीछे रुई से। तो टहलने गया एक आदमी, उसकी औरत ने क्या किया, टोपी में कान के रुई पास में एक इत्र लगाकर उसको भेज दिया। गार्डन टहलने गया, बोला गार्डन में बड़ी खुशबू थी, इतने फूल थे पूछो नहीं। तो और लौट के आया, उसने कहा कि बगीचे में खुशबू नहीं थी, मैंने तुम्हारी टोपी में इत्र लगा दिया है, तुम इत्र की सुगंध से जा रहा था। वो सुगंध हम सब के अंदर है भगवान की, और उसी सुगंध से हम चल रहे हैं। बाकी तो बाहर तो दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा, इसमें हमको क्या करना है, हमारा अपना इत्र काम कर रहा है ना, बात खत्म। और कुछ, चलिए भगवान जी, भगवान जी शुक्राना।